संगीत शिरोमणि और चक्रधर सम्मान से सम्मानित संगीत गुरु वेदमणि सिंह ठाकुर नहीं रहे। सोमवार की सुबह दरोगापारा स्थित निवास स्थान में उनका निधन हो गया और इसी के साथ ही रायगढ़ ही नहीं अपितु देश में शास्त्रीय संगीत साधक के एक युग का अंत हो गया। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार की सुबह 10 बजे उनके निवास स्थान से निकाली जाएगी। संगीत गुरु के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी शोक व्यक्त किया है और संगीत जगत के लिए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है। रायगढ़ में सोमवार को संगीत साधना के एक युग का अंत हो गया। लंबी बीमारी के बाद सोमवार की सुबह संगीत गुरु, संगीत शिरोमणि और चक्रधर सम्मान से सम्मानित कला साधक वेदमणि सिंह ठाकुर ने अपनी अंतिम सांसें ली। 13 मार्च 1935 को अविभाजित रायगढ़ में पिता जगदीश दिन, जो कि रायगढ़ दरबार के सम्माननीय मृदंग वादक वाद्य विभूषण और मृदंगार्जुन की उपाधि से सम्मानित थे, के घर जन्मे। वेदमणि सिंह ठाकुर को संगीत विरासत में प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने तबले की विधिवत प्रारंभिक शिक्षा पिता गुरु जगदीश सिंह से ली और उसके बाद संगीत मनीषी वाग्यकार स्वर्गीय पंडित भूषण महाराज अयोध्या वाले, प्रसिद्ध मृदंगाचार्य स्वामी रामशंकर पागलदास अयोध्या वाले का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से सन 1963 में तबला प्रवीण की परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रावीण्य सूची में भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक से सम्मानित हुए। इनके तबला वादक में दिल्ली और पूरब शैली के अद्भुत समन्वय के साथ ही दक्षिण अंग की लयकारी और गणितकारी की कलात्मक अद्भुत चमत्कारी और कलात्मक तबला वादन के लिए ही 1960 में रायगढ़ में आयोजित एक विशेष संगीत समारोह में इन्हें संगीत शिरोमणि के अलंकरण से अलंकृत किया गया। हाल में ही राज्य शासन की ओर से भी वेदमणि जी को सर्वोच्च संगीत सम्मान चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनके निधन से संगीत और साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और ट्विटर पर ट्वीट किया है। आज हमारे गुरुजी के निधन का समाचार सुनकर के स्तब्ध रह गया। संगीत कला के क्षेत्र में उनकी अद्भुत उपलब्धियां हैं और ताल वादन के क्षेत्र में उन्होंने नए नए तालों की रचना की और बहुत कठिन कठिन मात्रा बंदिश वो तैयार किए। न केवल तबला वादन, इसके अलावा पखावज वादन और कथक नृत्य के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक रचनाएं अपने ताल के माध्यम से प्रस्तुत की हैं, जिसको आज देश के जाने माने कलाकार लोग मंच में प्रदर्शन करते हैं। वेदमणि सिंह ठाकुर एक अच्छे रचनाकार भी थे। साल 1970 में फिल्म डिवीजन में सहायक निर्देशक का आमंत्रण भी उन्हें मिला, मगर पिता ने संगीत को जीविकोपार्जन का साधन मत बनाओ कहकर अपनी असहमति व्यक्त की। उनकी कई गीत, गजल, कहानी, नाटक, प्रहसन आदि प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्होंने संगीत की बहुत सी कठिन तालों और मधुर रागों की बंदिशों का भी सृजन किया है। रायगढ़ में उन्हीं के सानिध्य में श्री लक्ष्मण संगीत महाविद्यालय का भी संचालन होता है। यही वजह है कि उनके निधन से संगीत और कला जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है।
हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।